पूरे बंगाल में जेल भरो आंदोलन हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया। ये हमारा आंदोलन 23 तारीख तक की चलता रहेगा। हम लोगों के संगठन की दृष्टि से 34 डिस्ट्रिक्ट है और हर जगह ये आंदोलन है। कल जब हमने शुरुआत करी तो टीएमसी को उम्मीद नहीं थी और इसलिए जो कल दृश्य देखा उसके अंदर काफी हमारे कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी। लोगों को लगा, टीएमसी को लगा, सरकार को लगा कि भारतीय जनता पार्टी का सिपाही कमजोर पड़ जाएगा। ममता जी जरा आके यहां का तो नजारा देख लो। ये 12/7 है, यहां पर आपके 12 बज चुके हैं। जरा यहां पे आके देखो। कल तो आपको एक नजारा दिखाया था कुछ हजारों का, यहां पे 10,000 के ऊपर कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और इसलिए कहता हूं ममता जी को, कितने बाजू कितने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब भाजपा खेले जी जान से। और इसलिए दीदी गलतफहमी में मत पड़ना। मैंने उस समय 1 साल पहले कहा था 2016 में भाग ममता भाग होके रहेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग तो कोर्ट तक ही चले गए थे सिद्धार्थनाथ सिंह को घेरने के लिए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाग जाओ। कपिल सिब्बल को लिया था, कपिल सिब्बल को कहा सिद्धार्थनाथ सिंह को कुछ नहीं कर सकते, उसको ईश्वर का वरदान है, जब तक कि 2016 में भाग ममता भाग करके नहीं आएगा उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ममता जी मैं आपको समझता हूं कि आपके धड़कन जो है धक 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 चली चल रही है। वो कभी कभी तो आपको लगता है सब अच्छा हो गया, फिर लगने लगता है अरे बाप रे कुछ बवाल होने वाला है। वहां पे तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, उसके एक अफसर को सीबीआई ने रेड किया। दर्द कहां हुआ? कलकत्ता में ममता बनर्जी को। दिल्ली में छेड़ा और दर्द होता है ममता बनर्जी को। क्यों होता है? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। और चोर की दाढ़ी में क्या तिनका है? वो शारदा है और शारदा के साथ रोज वैली भी है। इसलिए दीदी आपको दर्द होने लगा और दर्द के साथ धक 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 बढ़ गई। इसलिए आपने कहा डेरेक ओब्रायन जाओ राज्यसभा को चलने मत दो। आपने राज्यसभा रोक दी। देश की जो प्रगति होनी चाहिए वो कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ जाके मिल गई। मगर वास्तविकता को कौन रोक सकता है? कानून के हाथ लंबे होते हैं। अंधेर है मगर देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए दीदी जो होना है वो होके रहेगा। आपके एक युवा व्यक्ति हैं, क्या नाम है उनका, शंखदेव पांडा, उसको 2 दफे क्या सीबीआई ने बुलाया। ममता जी आपने उसको हर पद से हटा दिया। अब वो क्या कह रहे हैं अंदर, उसके लिए आपको तो अब चिंता करनी पड़ेगी। अभी आज किसी एक और को बुलाया और चिंता बढ़ जाएगी उनकी। और इसलिए मैंने कहा था भाग मदन भाग। वो हुआ, वो भागते भागते जेल में रहा, जेल से फिर गलती से निकल गया, फिर भागते भागते जेल में चला गया। लेकिन जब भागते भागते जा रहा था तो उसके साथ
उसकी जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है ट्रांसपोर्ट, वो छूट गई। तो अब बिना मंत्री के जेल में चला गया। वो दिखाया, भागा टीएमसी से, दिखा, बोलते हैं कि बीजेपी के पास आ रहा है। बीजेपी के पास नहीं आया, कांग्रेस के पास चला गया। कांग्रेस ने कहा हमें नहीं जरूरत, फिर वो भागते भागते फिर दीदी के पास आ गया है। तो वो भाग ही रहा है और ये चुनाव तक ही भागता रहेगा। अब आएगा 2016 जिसमें आप लोग भगाएंगे, उसमें बीजेपी को तो बस आपकी मदद करनी है, बाकी काम तो आप करोगे और दीदी को आप यहां से भगा दोगे।